साल पुनर्वासित कॉलोनी में होली के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए 26 साल के युवक तरुण की इलाज के दरमियान जान चली गई, मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस के अनुसार 4 मार्च की रात करीब 11:09 पर उत्तम नगर थाने में पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े की पीसीआर कॉल मिली थी। मौके पर जांच हुई तो मौके पर जांच में ये पता चला कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक लड़की की तरफ से फेंका गया पानी का गुब्बारा सड़क से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। इसके बाद दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य सड़क पर इकट्ठा हो गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। झड़प हुई तो इस झड़प में इस मारपीट में एक पक्ष के 3 जबकि दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 110 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था। शुरुआती कार्रवाई हुई तो शुरुआती कार्रवाई में 4 वयस्कों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को पकड़ लिया गया। हालांकि 5 मार्च की दोपहर अस्पताल में भर्ती 26 साल के तरुण की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) भी जोड़ दी है, जिससे ये मामला हत्या का मामला बन गया है। पुलिस के अनुसार दोनों परिवार पिछले करीब 50 सालों से पड़ोसी हैं, आमने सामने ही रहते हैं, लेकिन उनके बीच पहले भी पार्किंग और कूड़ा फेंकने जैसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विवाद होते रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्षेत्र को जोन, सेक्टर और सब सेक्टर्स में भी बांटना पड़ा है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है और लगातार पुलिस की गश्त की जा रही है। दोनों समुदायों और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की गई और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा गया है। लेकिन अब पूरा इलाका छावनी बना हुआ है, छावनी में तब्दील हो चुका है। मीडिया कर्मियों को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज़ इंडिया ने जब मृतक के परिवार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों की कुंडियां लगा दी थी, घरों में तोड़फोड़ की और महिलाओं को, पुरुषों को हथियार से मारा भी था। अब मारने के निशान महिलाओं और पुरुषों के शरीर पर भी मिले हैं। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोग पुलिस पर पैसे देने का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को पैसे दिए गए। इनका ये कहना है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू महिलाओं को रेप करने की धमकियां इन कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। नगर में होली के दिन जो घटना हुई है, पीड़ित परिवार है और माँ का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज़ इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे एक लड़के की माँ बिलख रही है, रो रही है, परेशान है, हताश है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। माता जी चोटें लगी है, देखिए माँ को भी मारा गया था, देखिए माँ को भी मारा गया था। इनकी आँख पे चोट देखिए, ये देख रहे हैं, ये नीचे कट लगा हुआ है। बच्चे को मारा माता जी दुख की घड़ी है, असहनीय दुख है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कार्रवाई पुलिस ने अब तक नहीं की है। उनको तो नोट भर दिए, उनको तो नोट भर दिए उनको तो मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी, उठाने नहीं दिए। ऊपर 50 बंदे घेर रखे थे, हमारे मीना को इसके सर पे डाली, मेरे बच्चे का सर ही सर फाड़ दिया। जिस दिन होली खेली जा रही थी, क्या पुलिस कर्मी उस वक्त वहाँ मौजूद थे? नहीं थे, कोई नहीं थे। अब तो इतने बंदे आ गए। सुरक्षा के नाम पे पुलिस वाले कहाँ थे? एक घंटे बाद मेरा बच्चा खत्म हो गया तो उठा के ले आया, तब तक कोई नहीं आया। तो क्या होली इतना रंग इतना बड़ा क्या वो बच्ची खेल रही थी, वो तो गंदी गंदी गाली पड़ती है उसको, लड़की को भी गंदी गंदी बात गाली। मेरा खड्डी को यहाँ से सबको पकड़ाऊंगी और हमारा नहीं
अब तुम्हारे जितने घटी की लड़कियां हमारे लड़कियों से तुम्हें करवाएंगे, ऐसे लड़की काली है वो काली बोल रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं की लड़कियों का रेप करवाएंगे मुसलमानों को लड़कों से और पूरे मुसलमान को भी फंसेंगे यहाँ पर। इससे पहले भी कुछ ऐसी बात विवाद हुआ है, कुछ दिन पहली बार ऐसा हुआ। हम कभी कोई समझते नहीं रहे, बस भाई बन करो भाई बन के सब यही चल रहे हैं। होली तो ऐसे त्योहार है कि हिंदू मुस्लिम मिलके मनाते हैं। हमारे अपने त्योहारों में क्यों रंग देते हैं, उनके रंग अपने कोई नहीं देता। ये हमारे त्योहारों में हमारे बच्चे का कोई बचाने नहीं आया बेटे को आपके? सबके कुंडियाँ लगा दी सब, और लेडीज तक क्या क्या ले रहे हैं, उसकी 50 ऑटो आपको तलवारें औरतें लेके आए 10-12 साल के बच्चे के आते में हथौड़े डंडे उनकी भी थी, डंडे भी कुत्ते और जैसे मेरे बेटे उनके जेठ के लड़के ने वीडियो बनाई ना, उसकी फोन गिर गया। मतलब जितने यहाँ गली में ये हिंदुओं के घर है ना, सब ये सबकी कुंडियाँ लगा ये तो बहुत। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार है, दिल्ली में भी है। उत्तम नगर में जो घटना हुई है उसमें मृतक तरुण के जो पिता हैं वे हमारे साथ में हैं। और देखिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम नेता थे, वो पहुँचे थे। और देखिए ये जो चोट आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, गवाही दे रही है उस दिन की कि किस तरीके से कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने। और यहाँ देखिए ये भी आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है। और यहाँ देखिए बीएचपी के जो नेता हैं वो संवाद कर रहे हैं, परिवार को न्याय दिलाने की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन ये 5-5, 6-6 लोग, यही नहीं, औरतों की तस्वीरें हमने दिखाई कैसे देखिए घर की महिलाओं को पूरी तरीके से पीटा गया। किसी के आँख पे चोट है, किसी के गाल पे चोट है, और यहाँ तक कि बलात्कार करने की धमकियाँ भी उन लोगों को दी गई थी। और यहाँ देखिए पिता हमारे साथ हैं। पिताजी ये बताइएगा कि ये जो चोट आप देख रहे हैं आँख पे, ये उसी दिन की चोट की गवाही दे रहे हैं। आपके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, महिलाओं को बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही है, आखिर ये कट्टरपंथी चाहते क्या है? सर मेरा एक छोटा सा विवाद था, एक गुब्बारा था, बच्ची के हाथ से वो नीचे गिर गया। 6 साल की बच्ची थी, वो गुब्बारा ऊपर से नीचे गिर गया। तो वो मुसलमान एक लेडीज़ थी, उसके ऊपर वो गुब्बारे के छींटे पानी के गिर गए थे। और वो वो लेडीज़ ने मतलब हल्ला करके उसके परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया जी। और उन लोगों ने हमें सबको पिटाई की, हमारी सबको मारा कूटा, हमारी लेडीज़ों पे भी हाथ उठाया जी। और संख्या में आए थे? वो 25-30 बच्चे थे, 25-30 बंदे एकदम से आए थे। और उसके बाद में काफ़ी लोग वो इकट्ठे हो गए थे जी। देखिए ये पीड़ित परिवार है, ये पिता है, और देखिए पीछे भी तमाम लोग आप देख रहे होंगे जो कि इस पूरे घटनाक्रम में उन कट्टरपंथियों के हथियारों का शिकार हुए हैं। एक गुब्बारे में मामूली से रंग के विवाद को लेकर ये मामला इतना बढ़ गया कि कई लोगों के इसमें हाथ पैरों पे चोट आई है, महिलाओं के भी चोट आई है। और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि इसमें कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है, कार्रवाई करने की मांग सरकार कर रही है। लेकिन अभी तक जो तमाम आरोपी थे, जो बड़ी संख्या में कट्टरपंथी आए थे हथियार लेकर, तलवारें लेकर, डंडे लेकर, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और परिवार लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, उत्तम नगर, दिल्ली। जिस लड़के को कट्टरपंथी जिहादियों ने जाना है, उस लड़के का भाई है, ये बताओ क्या हुआ था, कैसे आपके भाई को क्यों मार दिया? क्या पहले से प्लानिंग थी ऐसा कुछ करने की? तो ये लगा कि पहले से प्लानिंग थी कि हम सारे अंदर हो गए थे, हमारी बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। उसके भाई बाहर से आया, गाड़ी में रही होगी, फिर गाड़ी मारी, मारा, बुरी तरह से मारा। पहले से कोई दुश्मनी थी किसी से? उसी दिन हुआ खाली एक लड़के छींटे पे लड़के ने पूरा कोई
कार्रवाई हुई, किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं? बोल तो रहे हैं 6-7 कर लिया पर दिखाए नहीं बोल रहे हैं कुछ दिखाए नहीं, उन्होंने सबूत नहीं दिया कुछ। पुलिसकर्मी तो मीडिया वाले को भी नहीं आने दे रहे। हाँ वो तो बात मीडिया वाले खुद कर रहे हैं। उल्टा लाठीचार्ज कर रहे हैं, मीडिया वालों पे लाठीचार्ज हम पे भी कर रहे हैं। एक बार आ जाइए कि आपके ऊपर भी लाठीचार्ज किया, क्यों किया? मतलब जब हमने रोड जाम किया था तभी हम पे लाठीचार्ज कर रहे थे कि रोड जाम के कर रहे, पर इनसे जो पकड़े गए हैं उनको उनकी फोटो नहीं दिखाई जा रही, बस बोले जा रहे हैं कि हमने पकड़ा। कार्रवाई का नाम दे रहे हैं लेकिन लोग नहीं दिखाई दे लोग नहीं दिखाए ना। हम बोल रहे 4 पकड़ लिए, 6 पकड़ लिए, तो उनको दिखाना भी तो चाहिए। दिखाना भी चाहिए। कि उत्तम नगर में जो लड़का मारा गया कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा मारने पे खाने वाली तमाम मारने पर एक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इनकी तरफ से लगातार ये धमकियां मिल रही हैं, हिंदुओं को मारो, इनकी तरफ से बलात्कार कर देंगे, इस तरह की तमाम धमकियां जो है कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा दी जा रही है। हालांकि आप देखना होगा कि इस केंद्र में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है और अक्सर देखिए बीजेपी जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है जो हिंसात्मक घटनाएं करते हैं। अभी देखना होगा कि डबल इंजन की जो सरकार है कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय देती है। नगर में एक लड़के को जिस तरीके से होली वाले दिन मामूली से विवाद के चलते, जो कि होली जो है सौहार्द का त्योहार है और ऐसे में एक दूसरे समुदाय की लड़की के ऊपर छींटे पहुंच गए और उसके बाद से इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने, कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने एक लड़के को उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। इसके बाद से विवाद काफ़ी बड़ा हुआ है। हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानता क्या था, मतलब कुछ कह दिया था उस लड़के ने, कोई दुश्मनी थी उसकी? कुछ नहीं था, वो तो अपना बाहर गया होता, उसे तो पता भी नहीं था ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या हुआ था? अरे कुछ ही नहीं हुआ था, बता देना। लड़की ने बलून फेंक दिया था, छोटी बच्ची ने, उस बलून के छींटे, कुछ छींटे उस पर पड़ गए थे। जो महिला थी जिसका नाम सायरा है, उसने लड़ाई झगड़े किए, गाली गलौज हुआ उनसे सबके साथ, तो उन्होंने पहले उन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट करा। तो ये सन्नी है, सन्नी बाहर से आया, इन लोगों ने उसको पकड़ा और मारा उसको, और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, तब तक उसको मारते गए उस लड़के को। उसकी छाती पे सिल्ली विल्ली सब कुछ पटक दिया उन लोगों ने। पत्थर वाली हाँ, पत्थर वाली जो सिल्ली होती है सब कुछ मारा उनको। कोई पूछा नहीं मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या? वो कहाँ से पूछता, उसको मौका कहाँ मिला पूछने का? कोई मौका मिला उसे पूछने का? क्या गलती थी? बलून किस? जो भतीजी है ना हमारी, मतलब उसकी बहन है, वो छोटी लड़की है 6-7 साल की, एक पानी का छींटा लगने से उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया, बताओ। तो उस बच्चे को क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं पता ना उसको, तो नहीं पता। पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहीं कोई पुलिस नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी यहाँ पे, नहीं लगे थे होली के? कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, कोई पुलिस नहीं थी। जब लड़का हमारा ख़त्म हो चुका था उसके बाद पुलिस आई थी, उससे पहले कोई पुलिस नहीं थी, उससे पहले कोई पुलिस नहीं थी, समझे? कुछ भी अगर पुलिस अभी तक भी ऐसा नहीं लग रहा कि जाता, अगर पुलिस टाइम पे आ जाती हमारे बच्चा था। अरे इनके घरों की कुछ काम कर रही है, इसको अभी रहने दो, कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है क्या? कुछ भी नहीं कर रही, इतनी खड़ी है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लड़ाई करने वाली एक ही लेडीज जिसने इतनी लड़ाई कराई है, काली नाम है ना उसका, उसी ने लड़ाई कराई है। इतनी समझदारी नहीं थी लोगों में कि होली एक सौहार्द का त्योहार है। समझदारी होती तो बेवकूफ़ी होती इतनी बड़ी, आप सोचो। अगर इतनी समझदारी होती तो ये बेवकूफ़ी होती ही नहीं ना। बच्ची थी, माफ़ कर देते, छोटी बच्ची तो थी। और जब हम सब ने माफ़ी मांगी, हमारे परिवार वालों ने, मेरे पापा ने, हमारे भाइयों ने, तब भी वो लोग माफ़ कर सकते थे ना। उन्होंने, मैं बुआ हूँ सन्नी की बुआ हूँ मैं, तब माफ़ कर सकते थे ना उसे, क्यों नहीं माफ़ किया? जब बच्चा आया तुम उसे पकड़ के मार रहे हो, ये कौन सा क्या हुआ? लौता लड़का था घर? नहीं, मतलब लड़के तो 2 बच्चे और हैं, मतलब, पर एक लौता हो या फिर कुछ भी हो, बंदा तो गया ना, हमारा बच्चा तो गया ना, बेकसूर बच्चा गया ना, वो ये चीज़ है मैम, और कुछ भी नहीं। पर इंसाफ देखता क्या होता है आगे। किसी की गिरफ्तारी की है पुलिस का? कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं लगता कुछ नहीं हुआ, नहीं किया? झूठ ही बोल रहे हैं भाई। 4 बंदे पकड़ लिए, 4, लेकिन हमें भी तो नजर आने चाहिए 4 बंदे कहाँ पकड़े? किसी को जेल? किसी को भी नहीं दिखाई, किसी को भी नहीं दिखाई। कार्रवाई को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? ये कह रहे 4 लोग देखते मैम, देखिए पता हमने किसी की शक्ल नहीं देखी, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें, किसी को पकड़ा या नहीं पकड़ा हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज कुछ वहाँ आसपास? एक छोटी सी हमें क्लिप मिली है 5 सेकंड की, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोग कौन कौन है कौन नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे।
से होली वाले दिन एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आता है। एक लड़का जो कि तरुण नाम का लड़का था, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता था जहां पर होली मनाई जा रही थी और एक छोटी बच्ची से होली वाले दिन एक गुब्बारा जो है गलती से उसके कुछ छींटे कुछ एक विशेष समुदाय के एक घर की महिला के ऊपर पड़ गए, जिसके बाद से ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये पूरा मामला एक बच्चे की मारपीट से लेकर उसकी हत्या तक पहुंच गया और जिसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको जो जे कॉलोनी है उसके आसपास की भी तस्वीरें दिखाते हैं। जो घर है वो इसी गली में घर मौजूद है जहां पर बैरिकेटिंग लगाकर इस घर को भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, इस पूरी गली को बंद कर दिया गया है। और जिस दायरे में देखिए घर पड़ता है यहाँ भी बैरिकेटिंग है और उसके तकरीबन 500-600 मीटर आगे भी बैरिकेटिंग लगाकर बंद किया हुआ है। पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि एक बैरिकेटिंग आपको सामने भी दिखाई दे रही होगी, वहाँ भी पुलिस की बस और गाड़ियाँ मौजूद हैं, बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, पुलिसकर्मी वहाँ भी मौजूद हैं। और उस घर से देखिए ठीक सामने अगर आप दूसरी दिशा में देखेंगे तो वहाँ भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ है। इसके साथ ही इसके आगे भी एक लेयर बैरिकेटिंग की मौजूद है और उसके आगे भी बैरिकेटिंग मौजूद है। यहाँ तक कि मेन रोड से जब आप इस इलाके के लिए आप चलते हैं, एंट्री करते हैं, वहाँ भी बैरिकेटिंग मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटना जो है वो कितनी बड़ी है, क्योंकि मामला केवल तरुण की मौत तक या उसकी हत्या तक ही नहीं थमता है। इसके बावजूद जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, चाहे महिलाएं थी चाहे पुरुष थी, उनके ऊपर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया था। और यहाँ तक कि परिवार ये भी कह रहा है कि महिलाओं को रेप की धमकियाँ भी दी गई हैं। उनको कहा गया कि इन खटीकों को, हिंदुओं को हम इस इलाके से भगा के मानेंगे। तो जो रह रहे परिवार हैं इस इलाके में कहीं ना कहीं दहशत में भी हैं और कार्रवाई की लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिन कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोगों ने इन परिवारों पर गेट बंद करके इनको मारा पीटा, इन पर हमला किया है, उनके ऊपर सरकार और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, उत्तम नगर, दिल्ली। रविनाथ जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिले। हमने देखा कि एक सौहार्द वाले त्योहार जहां पर हिंदू मुस्लिम मिलके होली खेल सकते हैं, वहां पर इस तरह से एक युवक को सिर्फ छींटे लगने की वजह से एक ऐसे युवक की मौत के घाट उतार देना जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कमज़ोर मानसिकता की निशानी है, क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं सब भाईचारे को बढ़ाने के लिए ही त्यौहार हैं। पर ऐसी निर्मम हत्या होना तरुण की एक बहुत घटना ऐसी है कि जो अपने आप को शर्मसार करती है। और इस शर्मसार वाली घटना पर ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई जो समाज में समरसता भाव से रहता हो। एक युवा था जो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। वो कहीं ना कहीं उस कमज़ोर मानसिकता को भी दिखावा और विशेष तौर पर टारगेट करके उसकी हत्या की गई है। अभी भी धमकी दी जा रही है कि खटीकों को मारेंगे, कुंदियाँ लगा दी गई थी, उस दिन भी सबको औरतों को मारा गया था और बलात्कार करने की उन बच्चियों की, जो हिंदू बच्चियां हैं, उनको धमकी दी जा रही है। और अभी भी इन परिवारों में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि इनको चुन चुन के गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए, 100% कानूनी कार्रवाई होगी, उचित न्याय होगा। और जिस घटना की आप बात करें, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी भविष्य में भी नहीं होने। इन गीदड़ भपकियों के लिए क्या कहेंगे जो गीदड़ भपकियां लोग दे रहे हैं? हाँ, तो आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं, गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, डोंट वरी। तो देखिए, यहाँ पर आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से